हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनहेल स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज हम शुरू करेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। दोस्तों, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th 10th में भी काम देता है। तो शुरुआत होता है 6th क्लास। तो दोस्तों, आज मैं जो बताऊँगा आपको बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक चलूँगा। तो देखिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में सबसे पहले आपको ये जानना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखिए क्या होता है, माइनस और माइनस अगर साथ में रहे तो हो जाता है प्लस, प्लस और प्लस साथ में रहे तो हो जाता है प्लस, माइनस और प्लस साथ में रहे तो हो जाता है माइनस, प्लस और माइनस अगर मिनटू हो तो हो जाता है माइनस। इसका मतलब कि अगर माइनस को माइनस से ही गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और माइनस को प्लस से गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस, और प्लस को माइनस से गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस। एक विधि और है कि अगर माइनस और माइनस दोनों साथ में रहे नंबर के पहले, दो नंबर के पहले, अगर उसके पहले भी माइनस है, इसके पहले भी माइनस, जैसे -2 अब आपको बोलेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ये इसके पहले भी माइनस है, इसके पहले भी माइनस है, तो क्या हो जाता है, देखिए दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि दोनों जुट जाएगा तो आ जाएगा क्या 4। और 4 आने के बाद इसके पहले ही माइनस था, इसके पहले ही माइनस था, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। यहीं भी जैसे कि आप बचपन से करते आ रहे हैं, 2 + 2 अगर बोल दें तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे, इसके पहले प्लस था और इसके पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब कि प्लस है। ये सारी बातें तो आप जानते ही होंगे, मैंने बताया भी है। तो ये प्लस है, तो ये इसके पहले प्लस था, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या हो जाता है माइनस। अगर यही चीज़ -3 + 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। अब घटने के बाद आएगा 3 में से 2 जाएगा, 1 तो आएगा ही, माइनस हो गया। अब जिसके पास ज़्यादा साइन है, जिसका वैल्यू बड़ा है, जिस साइन के पास वैल्यू बड़ा है, उसी का साइन यहाँ पे आ जाता है। यही रहता 3 - 2, तो क्या आ जाता है, ओनली 1 आ जाता है। क्यों, माइनस हो गया। आपको तो ये तो आपको आता ही होगा कि 3 - 2 1 ही होता है। तो यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ देखिए, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस ज़्यादा था, माइनस था, और प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ से याद रखिए माइनस होता है। तो माइनस हो गया और प्लस वाला ज़्यादा वैल्यू वाला था, इसलिए यहाँ पे प्लस ही आ गया और ये +1 हो गया। इतना तो आप समझ गए। अब देखिए, इसके आगे आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या है कि 2 नंबर्स होते हैं, दो वैल्यूज़ होते हैं। क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट क्या होता है, हमने नंबर्स पढ़ा है मैथमेटिक्स में, 0 से लेके 1 2 3 4 और करते 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 इनफाइनाइट तक हमने नंबर पढ़ा है। तो इन सारे नंबर्स को, अब ये चाहे पॉजिटिव रहे या निगेटिव या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों को कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है। अब आप निकालते होंगे वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x कहाँ से आया, ये आता है, वैल्यूज़ आता है ये वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स क्या होता है, a से लेके z तक, इन लोगों का हमको वैल्यू मालूम है सिर्फ इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। हमें पता है कि a मतलब क्या होता है और z मतलब क्या होता है, और इसके बीच में सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स आएंगे उसका मतलब क्या होगा। बट मैथमेटिक्स में इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स, है ना। जिसका कोई वैल्यू नहीं उसको हम कहेंगे वेरिएबल्स। अब देखिए, यही दोनों मिलके आपका बना देगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसा होता है, जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आपस में मिल जाएगा, तब बनाएगा आपका क्या, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कैसे, देखिए, जैसे कि 6x कहीं लिखा हुआ है, 2xy लिखा हुआ है, तो हमको ये डरना नहीं है कि xyz भी लिखा रह सकता है, 3xyz। तो हमको ये डरना नहीं है कि ये अल्फ़ाबेट्स और या फिर वेरिएबल कह दे ये कितना दिया हुआ है,
कितना आया हुआ है, कितना यूज़ हुआ है, ये डरना नहीं है। हमको बस ये देखना है कि एक तो कांस्टेंट होगा ही। अब ये ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, 1 डिजिट का आ सकता है, 2 डिजिट का आ सकता है, एंड 15 डिजिट का भी, कितना भी डिजिट का आ सकता है। हमको बस ये देखना है कि जो नंबर्स होंगे ये कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट, और ये जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल होगा। अब दोनों साथ में आ गया तो ये बन जाता है, एक टर्म बन जाता है। अब एक टर्म बन गया, इसी को हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का या फिर एडिशन कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, या फिर डिवीज़न कर लीजिए। देखिए कैसे, देखिए जैसे हमने तो कांस्टेंट का कांस्टेंट 2 + 2 हमने जाना था 4 हो जाता है, लेकिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एडिशन कैसे होगा कि जैसे दिया हुआ है 3x + 2x + 4y, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वेरिएबल सेम है कि नहीं है। वेरिएबल देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पे y है। तो जिसका वेरिएबल सेम होगा वही आपस में ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जिसका वेरिएबल सेम नहीं होगा वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। एडिशन एंड है ना। अब देखिए ये कैसे होगा, जैसे कि हम लिख देंगे x + 2, x + 2 लिख दिए, तो इसका एडिशन आप कैसे कीजिएगा। 2 तो आपको मालूम है कि 2 मतलब 2 ही होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन x का वैल्यू मालूम है क्या, x का वैल्यू मालूम हमें नहीं है। तो ये क्या होगा, एज इट इज़ ये रह जाएगा, x + 2 ही रह जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। अगर माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, मान लीजिए x - 4 का, तो 4 का वैल्यू तो हमें पता है कि 4 में किसी भी नंबर में से 4 घटेगा तो उसे 4 को कम करके लेस करके लिख देंगे। बट इस x का वैल्यू तो हमें अभी तक मालूम नहीं है, तो x का वैल्यू मालूम नहीं है तो इसे घटाएं कैसे, तो नहीं घटेगा। ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है वही आपका हो गया आंसर, यही आपका हो गया आंसर। तो एडिशन इस तरह, सब्ट्रैक्शन इस तरह। अब देखिए इसका आंसर कैसे होगा कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसका वेरिएबल कौन कौन सेम है। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ x है, इसके साथ भी x है, लेकिन इसके साथ y है। तो यहाँ पे x कितना है 3x, यहाँ पे x कितना है 2x। तो हमें सबसे पहले ये भूल जाना है कि x भी है, बस हमको ये देखना है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 + 2 कितना होता है 5 होता है। तो 5 और फिर कितना था x इसमें भी, x इसमें भी, तो x लिख देंगे प्लस, अब यहाँ पे y है, तो y है तो y ऐड नहीं होगा x में, y का वैल्यू अलग आएगा, ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लिखा हुआ है वही लिखा जाएगा, और यही आपका हो गया एडिशन, है ना। अब देखिए सब्ट्रैक्शन अगर देख लें, मान लीजिए कि 6x + 2x - 4y ये दिया हुआ मान लीजिए। तो सबसे पहले क्या करते थे, सेम वेरिएबल को देखते थे। तो देखिए सेम वेरिएबल कौन है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ इसके बीच क्या है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री किसका है, प्लस का है। तो सबसे पहले हम सेम वेरिएबल वाले को जोड़ लेंगे। तो 6x और 2x कितना हो जाएगा, 6 + 2 8, क्या है x है तो x लिख दिए। अब यहाँ क्या है -4y है, तो x में से y घटेगा, नहीं घटेगा, तो यही हो गया आपका आंसर। मतलब कि इसमें अगर पावर में दे दिया तो एक्सपोनेंट तो आपको पता ही होगा एक्सपोनेंट कैसे होता है। एक्सपोनेंट देखिए, जैसे कि किसी वेरिएबल पे नंबर पे पावर नहीं होगा, इसमें होगा वेरिएबल पे पावर होता है। वेरिएबल पावर मान लीजिए 2 दे दीजिए, और यहाँ पे दे दीजिए -x पे पावर 3। तो यहाँ पे ये तो देखना है कि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट भी देखना पड़ेगा आपको। क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ पे एक्सपोनेंट 3 है, तो ये माइनस कभी नहीं होगा, ना तो माइनस होगा और ना ही प्लस होगा। ये भी सेम होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा।
तो इसका आंसर क्या होगा, तो जैसे है वैसे ही हम लिख देंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। या फिर ये एडिशन में रहे या सब्ट्रैक्शन में रहे, हमें कोई परवाह नहीं पड़ेगा। और इसी तरह मान लीजिए जैसे कि दिया हुआ है 5x² प्लस 6x², ये दिया हुआ है। तो देखिए वेरिएबल को हम देखते हैं पहले, x का एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 2 है, सेम है, सेम दोनों वेरिएबल है। तो बस सिंपल जोड़ दें, 6 5 11, 11 कितना है, x² है, यही हो गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। सब ऐसे ही है, आगे भी वेरिएबल्स पे पावर्स बढ़ते जाएंगे, वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, बस पावर्स और वेरिएबल्स को देखना है कौन सेम है कौन सेम नहीं है। जो सेम नहीं है वो ना तो ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, जो सेम है वो ऐड भी होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा, चाहे उसका। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, जैसे कि 6 को किसी भी कांस्टेंट को किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये होगा इनटू, मान लीजिए x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो कैसे करते थे, मान लीजिए कि 2 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 4 करेंगे तो डायरेक्ट 8 आ जाएगा। ये तो हमको मालूम था, ये बचपन से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे होगा तो मल्टीप्लिकेशन होता है, बट कैसे, 6 × x, x का वैल्यू मालूम है क्या आपको, नहीं मालूम, तो जैसे है वैसे ही लिख देना है बस। 6 × x क्या होगा, 6x। अगर आपको कहीं 6x ही दिया रहे तो आपको ये समझना है कि 6x का मतलब होता है 6 × x, समझे। अगर इसी पे एक्सपोनेंट बैठा दिया, मान लीजिए कि 2 × x पे पावर 3 बैठा दिया, एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है, हमने 3 लिया है, 2 3 4 5 6 18 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्या करेंगे, कांस्टेंट तो हमारा 2 ही है ना, तो 2 है तो 2 और x पे पावर 3 है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे x पे पावर 3, और यही हो गया आपका आंसर। आगे देखिए, मान लीजिए 6x × 7x, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसमें कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई होगा ही और वेरिएबल भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे होता है, वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन करने का प्रोसेस क्या है, देखिए 6 7 जा, सबसे पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई कीजिए, 6 7 जा 42। अब आता है एक्सपोनेंट x, तो इस पे पहले देखा जाता है वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना है, तो यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट कितना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, यानी कि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल का पावर ऐड होता है। मल्टीप्लिकेशन में पावर वेरिएबल, अब पावर वेरिएबल, अब वेरिएबल पावर क्या है, पावर है एक्सपोनेंट इसका, इसके ऊपर जितना भी लिखा रहेगा उसको हम पावर कहेंगे। उसमें क्या करेंगे, ऐड होता है। तो ऐड होता है तो देखिए x तो ये भी है, तो x × x नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे x। अब इसका पावर कितना, 1, इसका पावर कितना 1, तो इसको जोड़ देंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 42 x पे पावर 1 + 1 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। अब चाहे कुछ भी दिया, एक्स वाई दिया रहेगा, मान लीजिए 2x पे पावर 2y × 3xy पे पावर 2। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, 3 2 जा 6। अब x है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x है लेकिन इसके पावर कितना है, 2 है, इस पे पावर कितना है, 1 है, तो +1 कर देंगे। अब क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, y × डॉट से हम इंटू को भी डिनोट करते हैं, इंटू को हम डॉट भी लिख सकते हैं, डॉट y पे पावर, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6x पे पावर कितना, 2 1 3 और y पावर कितना, 2 1 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों
इसी तरह से आपको हर एक मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को करते जाना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आ ही गया, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को करेंगे। अब आते हैं डिवीज़न। देखिए डिवीज़न मतलब क्या होता है, किसी से किसी को भाग देना, है ना। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि 2 से हम x को भाग दे देते हैं। आपको तो फ्रैक्शन मालूम ही होगा, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी लिखते हैं उसका मतलब होता है कि उससे ऊपर वाले को भाग दे रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे x लिख दिए, मतलब क्या हुआ कि x से हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं। अब जैसे लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 2x, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2x आंसर, सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यही चीज़ डिवीज़न में पावर ऑफ वेरिएबल माइनस हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऑफ वेरिएबल प्लस हो जा रहा था, डिवीज़न में पावर ऑफ वेरिएबल्स माइनस हो जाएगा। कैसे देखिए, जैसे दिया हुआ है 3x पे पावर 2 डिवाइडेड बाई 3x पे पावर 3x सिर्फ। तो इसको सबसे पहले आप कैसे लिखिएगा कि 3x पे पावर 2 या फिर 3x स्क्वायर भी इसको पढ़ते हैं, 2 को स्क्वायर 3 को क्यूब, इस तरह से पढ़ते हैं। तो डिवाइडेड बाई 3x है तो 3x है, ठीक है। अब इसको बनाने की विधि देखिए, या तो इस पे पावर 1 है, तो या तो आप इस x से इस पूरे पावर को काट दीजिए, क्योंकि इसका 2 ही पावर है, तो काट दीजिए तो एक x बचेगा और ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो बचेगा कितना, जैसे कि ये 3 से ये 3 कट गया, अब इस x से ये x कट गया, तो बचा कितना, x ही बचा। दूसरा नियम ये है कि वेरिएबल को एक साथ कर दीजिए, क्या है 3x पे पावर 2 बाई 3x, यही है ना। तो क्या करेंगे, 3x यहाँ पे पावर 1 है, तो इस x को ऊपर लेके चले जाते हैं, पावर से माइनस हो जाएगा, क्या है, पावर वेरिएबल सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, नीचे में क्या था, 1 था, दोनों को घटा देंगे और नीचे कांस्टेंट तो रहेगा ही, है ना। तो कांस्टेंट ये कट गया 3 से 3, और ये x पे पावर 2 माइनस 1 मतलब कितना, x पे पावर 1, इसका मतलब कि सिर्फ x, है ना, इतना ही बचेगा। समझ गए आप। जैसे कि दिया हुआ है 4x स्क्वायर y क्यूब डिवाइडेड बाई 2x y स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4x स्क्वायर y क्यूब डिवाइडेड बाई 2xy स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे कैसे बनाइएगा देखिए, क्या करते थे, पावर के वेरिएबल को घटा देते थे, एक्सपोनेंट। इसको देखिए, इस पे पावर कितना है, एक ही है, 4 है, तो 4/2 तो लिख ही सकते हैं हम, इतना तो लिखना आता ही है, नीचे वाला 2 ऊपर वाला 4। वेरिएबल में जो भी करेंगे ना, तो करते हैं। अब क्या है, x है, x पे पावर यहाँ पे कितना है, x पे पावर यहाँ पे 2 है, नीचे कितना है, 1 है, तो ऊपर में था 2, ऊपर में है 2, नीचे में है 1, तो घटा देंगे और फिर आता है y का बारी, तो इनटू y का बारी, ऊपर में है 3, नीचे में है y पे पावर 2, तो कर देंगे माइनस, और यही आपका आ जाएगा आगे आंसर। 2 से 4 को डिवाइड कीजिए 2 बार में, तो यहाँ 2 आ गया, x पे पावर 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 आएगा, तो x पे पावर 1 हम सिर्फ x लिख सकते हैं। y पे पावर 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ y लिख दें तो कोई हर्ज हमको नहीं पता चलेगा। मतलब आपका फाइनली आंसर 2xy आ गया, और यही हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों डिवीज़न में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो पावर का, जो वेरिएबल का जो पावर होगा, उसको हम ऊपर नीचे वाले से माइनस कर देंगे।
और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, वो पावर दोनों जुड़ जाता है। एडिशन में आप जान ही गए, सब्ट्रैक्शन जान ही गए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ दोस्तों, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे और क्लियर हो जाए। हम जानते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज़्यादा और ज़्यादा क्लियरिटी आपके पास पहुंचेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये बातें समझ में आ सके। बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ अगला आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और दोस्तों इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत आसान चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।